सद्भावना के संदेश लाया हूं। मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा कि जिस मुद्दे ने आप सबको छुआ शिक्षा का, और आप लोगों ने उसी को चुना है शिक्षा के लिए। और आप एक तरह से, मैं इसे प्रोटेस्ट नहीं कहूंगा, इसे मैं आग्रह कहूंगा। आग्रह करने हम जुटे हैं। अगर आग्रह को नहीं सुना जाता है तो क्या मालूम प्रोटेस्ट भी हो, मगर प्रोटेस्ट मुझे उतने अच्छे नहीं लगते हैं। हम अपील करने, आग्रह करने आए हैं, और आगे भी हमें उम्मीद है, आशा है कि ऐसे ही जिम्मेदारी सरकार की तरफ से दिखाई जाएगी और जवाबदेही भी होगी। जवाबदेही जो कि हम चाहते हैं सरकार से। इस आग्रह में इस्तीफा की बात तो चली है, मगर इस्तीफे से ज्यादा है जिम्मेदारी की। और जिस इंसान को जिम्मेदारी महसूस होती है तो जो जरूरी है वो करते हैं, चाहे उसके लिए इस्तीफा देना पड़े, त्यागपत्र देना चाहे। तो एक सम्मानित लोकतंत्र की तरह भारत देश में एक सम्मानित नेता, एक सम्मानित मंत्री, मुझे नहीं लगता है हमें ऐसे जोर से, नारों से पुकारना पड़ेगा। वो खुद अपनी जिम्मेदारी समझकर खुद ऐसा कदम लेंगे जो उनके मन और उनके आत्मा पर उतरती हो। तो यही हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा हमें प्रदर्शन, प्रोटेस्ट न करना पड़े। आग्रह से ही अगर काम चलता है तो बहुत अच्छा है। जिस तरह की जिम्मेदारी और संवेदनशीलता सरकार ने आज दिखाई है, मैं उससे बहुत गर्वित हूं। क्योंकि लोग कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, धरपकड़ होगी, गिरफ्तारी होगी। आप देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। ये आप लोगों की, सिर्फ आप लोगों की जीत नहीं है, ये भारत देश की जीत है, ये सरकार की भी जीत है। इसका हम जश्न मनाएं तालियों के साथ। तो अभी मैं देख रहा हूं आप लोगों ने शिक्षा का सवाल उठाया है। क्यों ना उठाएं, आपके जिंदगी से सीधा जुड़ा है ये इम्तिहान। जिस पर हम भरोसा करते हैं उसी में अगर बेईमानियां हों तो फिर कोई क्या उम्मीद करे। उम्मीदें टूट जाती हैं। तो ये तो बिल्कुल नाजायज नहीं है कि आप उन इम्तिहान को, उन पैमानों को, उसमें ईमानदारी मांग रहे हैं और कुछ जमीन, चांद, सितारे नहीं मांग रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस पर सरकार खरे उतरेंगे। हमारे जो शीर्ष नेता हैं वो सही कदम उठाएंगे और आने वाले दिनों में हमें एक अच्छा समाचार मिलेगा। वरना मैं चाहूंगा सबसे कि आगे इसे कैसे ले जाएं, इस पर भी बात करें। उम्मीद है अगले आने वाले दिनों में जो आप मांग कर रहे हैं वो पूरा हो भी तो ये जो युवा शक्ति है, जिसको किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसे और चीजों को अच्छा करने के लिए कैसे ले जाया जाए। शिक्षा सबसे पहली आपकी जरूरत है, उसमें आप ये काम कर रहे हैं। मगर शिक्षा में सिर्फ इम्तिहान अकेले काफी नहीं है। सिस्टम को, प्रणाली को सुधारना होगा, निजाम को बदलना होगा कि शिक्षा में इंसाफ हो सभी के साथ। शहर में जो हैं उनके साथ, गांव में हैं, दूर दराज। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। मैं तो चाहूंगा सबसे बेहतरीन लोग आए आगे, युवाओं में से आए, और हम जैसे लोग आपको सलाह दे सकें, रास्ता दिखा सकें, एक सच्चा रास्ता हम दिखा पाएं। तो मेरी उम्मीद है कि आप इम्तिहान से शुरू करेंगे मगर अंजाम इम्तिहान तक न रहे,
प्रणाली को बदलने पर भी ये बहस चलती जानी चाहिए। विद्यालयों में बेहतर गुणवत्ता, क्वालिटी कैसे आए, शहरों में तो होती है, गांवों में कैसे आए। जो सरकारी विद्यालय हैं वो हैं कल के भारत के, विकसित भारत के जो कारखाने हैं, वो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स नहीं हैं। विकसित भारत के कारखाने गांव के विद्यालय हैं। तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, सरकारी विद्यालय हैं, उनको कैसे बेहतर बनाएं। और जहां आप एक तरफ इस्तीफा मांग रहे हैं, त्याग पत्र मांग रहे हैं, अच्छी बात है जिम्मेदारी मांगना, मगर जिम्मेदारी और तरीकों से भी निभानी चाहिए। कि मैं कहूंगा जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके सबके बच्चे सरकारी विद्यालयों में होने चाहिए। जो सिस्टम को चला रहे हैं, उनका उसमें कोई स्टेक नहीं, उसमें कोई उनका दाव नहीं, तो वो उनको क्या पड़ी है, अच्छा करें। और जिनका स्टेक है, उनका कोई आवाज नहीं, जुबान नहीं, तो सिस्टम नहीं चलेगा। तो इसलिए हमें आज निकटतम तो परीक्षाओं की बात जरूर करें, उसे ठीक करें, उसके लिए जिम्मेदारी मांगें, चाहे वो इस्तीफा हो या और जो भी, इस्तीफे पे ना रुकें, और ज्यादा आगे एकदम बदलाव मांगें। और आगे जाकर सिस्टम में बदलाव तब आएगा जब जो नीति बनाते हैं, जो प्रतिनिधि हैं भारत के, उनके अपने बच्चे जब उन्हीं विद्यालयों में हो जहां सबके बच्चे हों। तो मेरी उम्मीद है सारे सांसद मिलकर सोचेंगे और एक ऐसा नियम बनाएंगे कि जो भी सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके बच्चे हों, और जो भी सरकार से क्या कहते हैं आप, राशि पाते हैं, तनख्वाह पाते हैं, उनके बच्चे वही हो जिसको आप चला रहे हैं, वरना ये सिस्टम नहीं चलेगा। तो इसलिए पूरे सिस्टम को सुधारने की तरफ हम आगे बात करेंगे। मगर आज परीक्षाओं की चर्चा चली तो इसमें मुझे उम्मीद है कि सरकार पूरा ध्यान देगी। मैं तो बहुत सराहता हूं कि परीक्षा पे चर्चा करते हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो परीक्षा पे आज चर्चा की जरूरत है कि ऐसे गलत कैसे हो रहा है परीक्षाओं के साथ और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो ये चर्चा परीक्षाओं पर होनी चाहिए। वैसे ही मैं चाहूंगा कि शिक्षा में पहले आप बढ़ाएं, दायरे को परीक्षाओं से आगे बढ़ाएं, निजाम को, प्रणाली को सुधारें, और उसके बाद जब इतनी बड़ी ताकत भारत जैसे युवा देश की है तो फिर इसी पे ना रुकें, शिक्षा पर भी ना रुकें। आप पर्यावरण को कैसे सुधारें, क्योंकि कल का भारत आपका है। कल जो आप पानी पिएंगे क्या वो साफ होगा? कल जो हवा आप सांस लेंगे क्या वो साफ होगा? कल की कीमत पर आज की विकास चाहिए क्या? आज का विकास, आज का ग्रोथ अगर कल के कीमत पर हो कि हमारे आम लोग पानी तक ना पी सकें, हवा तक सांस ना ले सकें, तो वो विकास नहीं है। इस मुद्दे को भी आगे लें और उसके बाद हर एक मुद्दे को आगे लें। ये शुरुआत होनी चाहिए, अंत नहीं होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है एक गीत जिसमें कहते हैं, हम मेहनत कश शब्द दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। तो सिर्फ परीक्षाएं नहीं, सिर्फ विद्यालय नहीं, हम सारे मंत्रालयों में बदलाव चाहेंगे ताकि पूरा बदलाव बढ़े। हम सारी दुनिया मांगेंगे। बढ़ने से पहले आप नारा देना चाहते हैं? साथियों शांत हो जाइए, पहले शांत हो जाइए। मैम प्लीज मैम, सब शांत हो जाइए। तो इंकलाब जिंदाबाद, तो इंकलाब जिंदाबाद।
आपको लेना होगा। मैं इस तरह से देखता हूँ, ये एक जिम्मेदारी है जो हर कोई शख्स ले तो अच्छा लगता है, और खासकर जो हमारे नेता हैं वो तो ले ही, ताकि बच्चे यही सीखें कि जिम्मेदारी कैसे लेते हैं। ठीक है, तो आगे ये कैसे चले, मैं चाहूंगा कि अभिजीत जी और बाकी साथी बताएं कि आगे हम कब मिलें, कैसे मिलें, ताकि एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम पूरे देश को बदल सकें। तो ये शक्ति ऐसी शक्ति हो, और जितने इसमें कठिनाइयां हों उसका सामना करें। आपको मैं एक 2 लाइन बताता हूँ। नशीमन कहते हैं घोंसले को, जब घोंसला बनाते हैं तो उसमें बहुत मेहनत, बहुत मुश्किलें आती हैं। तो नशीमन पर नशीमन इस कदर तामीर करता जा, इस कदर घोंसले बनाता जा कि बिजली गिरते गिरते आप ही बेजार हो जाए, वो खुद थक जाए। नशीमन पर नशीमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप ही बेजार हो जाए। अब मैं चाहूंगा हम थोड़ा सोच के आगे कैसे इस आंदोलन को ले जाएं, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही प्यार मोहब्बत खुलूस से, ताकि बदलाव आए। और ये जो युवा बल है, ये फोर्स है, ये एक जेंटल फोर्स हो, ये एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स नहीं हो, एक कंस्ट्रक्टिव फोर्स हो, जो किसी भी देश को, किसी भी सरकार को और बेहतर बना सकती है। मैं अभिषेक जी से कहूंगा वो बताएं आगे के बारे में। मैं अभी सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, ओके, वी आर इन सपोर्ट ऑफ एनिमल राइट्स, जस्ट टू बी क्लियर, वी आर अगेंस्ट एनिमल क्रूएल्टी। ओके ना, मुझे अभी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करनी है, सारे लोग अपना फोन निकालें, अपने फोन की टॉर्च शुरू कर दें। In the memory of the students who have committed suicide in last 2 years, मैं अभी उन बच्चों का नाम लेने वाला हूँ जिन बच्चों ने नीट की एग्जाम में पिछले 2 सालों में आत्महत्या करी है। ये हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक चीज है। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग उनको श्रद्धांजलि दें। हम सब बैठ कर नीचे बैठ जाइए। तो मैं एक एक करके नाम लूंगा, आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, शांति बनाए रखनी है। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, अंशिका पांडे, सिद्धार्थ हेगड़े, आकांक्षा चतुर्वेदी, रुचि कुमार, भाग्यश्री, अशफा शेख, अंकुश मीना, हंसराज शंकर, रोशन शर्मा, तमीम इकबाल, अनिकेत अंकुश, जीशान, पूजा, राई मनोज कुमार, निखिल प्रताप सिंह, मोहम्मद जैद, सोनी कुर्मी, सुमित पंचाल, भरत कुमार राजपूत, ऋषित कुमार अग्रवाल, कल्याणी साहू, प्रशांत सातव, आशुतोष चौरसिया, चंगुल परवीन, तन्मूल विद्या, मोहम्मद नासिर, दानेश कुमार, भावेश तेजू सिंह, रोशन, मेहुल, रीति, मनोज, आविष्कार, आदर्श, प्रियास, हुसैन, निशा, राजलक्ष्मी, संपदा, लक्ष्मणा, ये उन बच्चों के नाम है जिन बच्चों ने इस एजुकेशन मिनिस्टर के फेलियर की वजह से सुसाइड की है। दोस्तों, चालीस से ज्यादा बच्चे जिन्होंने सुसाइड की है। क्या हुआ है? कब तक मरेंगे हमारे बच्चे? कब तक मरेंगे हमारे स्टूडेंट्स?
और कब तक उसके बाद भी सत्ता पर आप लोग चिपके रहेंगे? कभी तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। जैसे सर ने कहा, सोनम सर ने, कि ये जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं इनके लोग खुद बाहर पढ़ते, मैं बाहर पढ़ रहा था, मैंने देखा था ये सारे जितने मिनिस्टर है इनके भी बच्चे वही पढ़ रहे थे जहां मैं पढ़ रहा था। ये लोग मुझे बोल रहे थे मैं जॉर्ज सोरोस से फंड ले रहा हूँ, डीप स्टेट का हिस्सा हूँ। इनके बच्चे किससे फंड ले रहे थे? ये भी तो वही पढ़ रहे हैं। तो अभी हमारे बीच विजेता भाई कुछ कहना चाहते हैं। विजेता भाई, अभिजीत ने जो उन स्टूडेंट्स के नाम लिए जिनकी दुखद मृत्यु हो गई, थोड़ी सी प्लीज शांति रखिए। तो ये सुन के मुझे एक गाने की याद आ गई। बॉब डायलन का एक गाना है, ब्लोइंग इन द विंड। मैं चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जहां भी हो सुने, ये लाइन उनके लिए है। इस गाने में कहा है कि हाउ मेनी डेथ्स विल इट टेक टिल ही नोज दैट टू मेनी पीपल हैव डाइड। कितने लोगों को मरना होगा जब उन्हें लगेगा कि बहुत ज्यादा लोग मर चुके हैं। कितने लोगों की वो बलि चाहते हैं, क्यों वो अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। ये कहते हैं कि हम जनसेवक हैं। ये कौन सी जनसेवा है? आपके अंडर बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, आप बने रहेंगे और पेपर लीक होंगे। तो ये किस तरह की जनसेवा है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी, आप बात तो समझिए। सैकड़ों मीडिया के लोग यहाँ से बाइट्स ले चुके हैं, ये सब रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये इतिहास लिखा जा रहा है और इतिहास में लिखा जाएगा कि धर्मेंद्र प्रधान ने कितनी बेशर्मी दिखाई। 8 लाख बच्चों ने 8 लाख बच्चों ने साइन किया पिटीशन। हमें धर्मेंद्र प्रधान नहीं चाहिए, उन्होंने नहीं सुना। वो ट्वीट करते हैं एक पेड़ मां के नाम, उसके नीचे 2000 लोगों ने मैसेज किया है कि उन बच्चों की मां का क्या जिनके लाल का भविष्य डूब गया। सब लोग उनको बोल रहे हैं, यहाँ लोग आए हैं, जरा भी शर्म नहीं आती? क्यों आप चिपके हुए हो? ये आपकी पावर के लिए हवस, ये अच्छा नहीं देखा जाएगा आपको। मैं चाहता हूँ आपकी अंतरात्मा से अपील करूं कि प्लीज इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे और सरकार एक काबिल इंसान को मंत्री बनाए। और उससे अगली बात, मामला केवल करप्शन का नहीं है, मामला सिस्टमिक फ्लॉज का भी है। जो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस है उसमें बहुत सारे फ्लॉज देखे जा रहे हैं। एक एक्सपर्ट कमेटी बनाकर उन सबको ठीक किया जाए। हमारा फोकस क्या होना चाहिए? 0 पेपर लीक। ये पेपर लीक ये नॉर्मलाइज हो गया। अरे क्या है यार, पेपर तो लीक होता रहता है। मतलब हमारे देश के युवा जिन्हें आप भविष्य कहते हो, उनकी जान, उनकी मेहनत इतनी सस्ती हो गई क्या? धर्मेंद्र प्रधान कुछ तो सोचिए प्लीज। और अब हमारे मूवमेंट के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। सबसे पहले चाहूंगा कि आप सब हम सब के लिए तालियां बजाएं। इससे दिखता है कि सरकार सोचती है कि हम तो माई बाप है, हम तो राजा है, इस जनता को हम कैसे भी रौन देंगे। लेकिन हम क्या कहते हैं? हम कॉकरोच हैं, हम कॉकरोच हैं। कॉकरोच कभी नहीं मरता, कॉकरोच हर जगह से निकलता है और यही हमारा मूवमेंट है। दोस्तों अभी तक कहा गया है कि सुपरमैन है। जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता बाहर की तरफ जा रहे हैं उन सभी से अनुरोध है कृपया करके फुटपाथ का प्रयोग करें, सड़क पर खड़े न हो, सड़क पे खड़े न रहे प्लीज। सब जो भी लोग बैठ जाए। है उन सभी से अनुरोध है कृपया करके जेब कतरों से सावधान रहें। सभी लोग जेब कतरों से सावधान रहें। मेरा इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर सब लोग बैठ जाइए प्लीज। अनुरोध है कृपया करके शांति व्यवस्था को बनाने में पुलिस का सहयोग करें।